नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हम ऐसे प्रवासी भारतीय के साथ बातचीत कर रहे हैं जिनका नाम है कृष्णा शर्मा। वो अभी भारत के दौरे पे आई हैं और जैसा कि आप सभी को मालूम है, जनवरी में विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है। हजारों प्रवासी भारतीय यहाँ पर आते हैं साल में एक बार, और वो जो हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, भाषा, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। नई पीढ़ी को भी उनसे शिक्षा मिलती है और वो बढ़ते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज हम कृष्णा शर्मा जी से हमने समय लिया और हम उनसे बातचीत करने वाले हैं कि उनकी गतिविधियां अमेरिका में क्या हैं। नमस्कार कृष्णा जी। नमस्कार केशव जी। और मैं आपका धन्यवाद कह दूं सबसे पहले कि आपने यहाँ आए, मुझे चूज़ किया। हमें इस बात की खुशी है कि आप भारत की जो संस्कृति, साहित्य, भाषा और जो हमारी धरोहर है, विरासत है, इसको नई पीढ़ी को भी अमेरिका में आप बता रही हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो आप और एक महिला काव्य मंच की आप अध्यक्ष भी हैं, वहाँ पर बहुत सक्रिय हैं। तो वहाँ की गतिविधियों के बारे में आप बताएं, किस तरह की गतिविधियाँ हैं आप अमेरिका में? उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। बताइए। जिस वक्त हम लोग यहाँ से वहाँ पर गए थे अमेरिका, 1978। पिट्सबर्ग एक बहुत छोटी जगह है जहाँ पर मैं कह नहीं सकती कि इतनी छोटी, आबादी 2 मिलियन लोगों की है। और उस टाइम इंडियंस वहाँ पर सिर्फ 1200 लोग थे। कोई नहीं जानता था, हिंदुस्तान को बहुत बैकवर्ड समझा जाता था। कोई नहीं जानता था कि इंडिया मतलब कि कुछ नहीं। हम लोग उस टाइम भी झगड़ पड़ते थे, लड़ पड़ते थे, आज भी वही करते हैं। वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी, कुछ नहीं था। वी वर द फर्स्ट पीपल टू हिंदू जैन टेम्पल हम लोगों ने वहाँ पर स्थापित किया, जो कि कई लोगों के संगठन के साथ हुआ। वहाँ पर शुरू हुआ हिंदी सिखाना, अपने भारतीय नृत्य, कथक, मणिपुरी और अनेक भाषाएं भी चालू हुई, जैसे गुजराती, कन्नड़ वगैरह। वहाँ से हम लोग चले और हमारे बच्चों को देने के लिए और भारतीय संस्कृति ना भुलाने के लिए हमने वो स्मारक रखा वहाँ पर। 40 सालों में आज वहाँ पर 4-5 मंदिर हैं, लेकिन हिंदू जैन टेम्पल वो पहला मंदिर था अमेरिका का। ओह, अच्छा। स्थापित हुआ था। 1-2 और हैं जो क्लेम करते हैं, तो लेट्स से कि अमंग द फर्स्ट वन। मैं एज हिंदी में काफ़ी रुचि रखती हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी काफ़ी पढ़ा है साइड में, जैसे कि साहित्य रत्न तक पढ़ा है मैंने। लिखने की शुरू से थोड़ी बहुत मेरी आदतें थी, जिनको कि मैंने प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा वहाँ पर लोगों की गोष्ठियाँ हम लोग करते हैं। मैंने इंडियन कम्युनिटी सेंटर वहाँ पर खोला है, जिसमें कि बच्चों को कथक सिखाया जाता है। जितने भी लेक्चर्स करने के लिए यहाँ से लोग जाते हैं, जो फ्री ऑफ चार्ज, जिनको कि लोगों से चार्ज नहीं करते हैं, उनको हम लोग भी चार्ज नहीं करते, उन्हें लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जगह दी जाती है। तो ये भारतीय कला और संस्कृति, ये भी भारतीय कलाकारों को भी है वो हमारे वहाँ पर। समझिए कि होम फॉर आर्ट ऑफ लिविंग, होम फॉर ईशा फाउंडेशन, होम फॉर सीनियर सिटीजन्स, होम फॉर यूथ्स। वहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये शुरुआत भी आपने की वहाँ पर? ये शुरुआत मैंने की, मेरी। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जिनमें कि हम लोग, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहिए कि संस्थापक मैं हूँ। उसमें हम लोग बच्चों और अंडर सर्व फीमेल पॉपुलेशन को प्रोत्साहन देते हैं एजुकेशन में और आगे बढ़ाते हैं फंड रेजिंग करके। मुझसे पूछ रहे थे कि आप कैसे इसको प्रचार करते हैं हिंदी का वहाँ पर। हिंदी समिति पिट्सबर्ग में भी है शाखा, और उसमें कवि सम्मेलन, गोष्ठियाँ होती रहती हैं। मैं
महिला काव्य मंच की मेंबर हूँ, जो कि मिस्टर नाज सर ने उन्होंने यहाँ इंडिया में स्थापित किया था। अध्यक्षका हूँ पिट्सबर्ग की। गोष्ठियाँ ऑलमोस्ट हर हफ्ते ही हो जाती हैं, वैसे जूम पे हो या इंडियन कम्युनिटी सेंटर में हो या किसी के घर हो या मुशायरा हो। कई मुशायरे करवा चुकी हूँ जी। और जहाँ तक बच्चों का और नई पीढ़ी का सवाल है, उन्हीं के लिए हम लोग हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि इनसे हिंदी में ही बात करें, ताकि उनको पता चल जाए कि हिंदी क्या लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है, उसको कभी भूलना नहीं है। उसमें हम हमेशा यही कहते हैं कि जहाँ पर हिंदी की बिंदी लगी हो, वहाँ सब पूर्ण हो जाता है। अच्छा, ये अब तक तो हम इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार सभी करते हैं। अभी इन दिनों कई देशों में हमारा संपर्क है, जैसे अभी वियना, ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी राजधानी वियना है, वहाँ भी एक मंदिर बन रहा है। तो अब भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला, इसके अलावा एक मन में एक और आया है कि हमारे देवी देवताओं के मंदिर भी बनाए जाएं, जैसे आप बनवा रही हैं अभी या बना हुआ है पहले से। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हर देशों में, जैसे कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो कई राज्य यानी कि सभी राज्यों में भी अपने देवी देवताओं के मंदिर हैं। ऑलमोस्ट सभी में है। तो ये हर शनिवार रविवार को जाते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, या नियमित भी ऐसा कुछ है? हर शनिवार इतवार नहीं है, मंदिर रोज़ खुला रहता है जी। सुबह खुलता है 9 बजे, रात को 9 बजे बंद होता है। और वीकडे या वीकेंड का ऐसा नहीं है, वीकेंड में थोड़े प्रोग्राम्स ज़्यादा हो जाते हैं। जितने भी त्यौहार और हमारे होली, दिवाली, ये 2 बार मनाए जाते हैं। एक बार हम मनाते हैं जो दिन है उस दिन बनता है, और फिर लोगों की सुविधा अनुसार कि जैसे कि जो नहीं आ सकते उस दिन, वर्किंग वाले लोग होते हैं, बच्चों के स्कूल होते हैं, तो इसलिए वो फिर दोबारा वीकेंड में हम लोग मनाते हैं ताकि सारे लोग अटेंड कर सकें। आपकी संस्था से कितने लोग जुड़े हैं वहाँ पर? हमारे मंदिर में क्योंकि पिट्सबर्ग छोटी जगह है, तो करीब 700 मेंबर, 800 मेंबर हैं वहाँ पर। पिट्सबर्ग वर्ल्ड में क्यों जाना जाता है, इसकी कोई विशेषता है? हाँ जी, पिट्सबर्ग में कई चीज़ें हैं। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वहाँ हुआ था, उसको स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर स्टील प्रोडक्शन काफ़ी था। यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिटी ऑफ ब्रिजेस हैं, जहाँ पर कि करीब 400 ब्रिजेस हैं सिटी में, सो उसको सिटी ऑफ ब्रिजेस भी कहा जाता है। तो आप साथ में आपका बिजनेस भी है? हाँ जी, मैं स्टील से बिलोंग करती हूँ। मेरी रीबार बनाने की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वहाँ पर थी जी। आज नहीं है, बट मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग थे। जी। इंजीनियरिंग इन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लांट, न्यू प्लांट्स बनाना और ओल्ड प्लांट्स को रिफर्बिश करके देना। यहाँ पर इंडिया में हम लोग करीब 80s से 1982 से हम लोग यहाँ पर प्लांट सप्लाई कर रहे हैं। सो जितने भी बिग हाउसेस आप यहाँ पर सुनते हैं, जिंदल्स, इंदौर के जिंदल, सारे जिंदल्स, सजन, नवीन, पुष्पा मित्तल को भी जानती हूँ, इंदौर वाली, सभी को हम लोगों ने प्लांट लगाए हैं सबके। अच्छा। तो क्योंकि शुरुआत जब हुई थी तो कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी शर्मन इंटरनेशनल कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग 30 मिलियन टन नहीं बनाते थे, आज हम लोग 80 मिलियन टन बनाते हैं। अच्छा, भारतीय कलाकारों को भी आप आमंत्रित करते हैं? हाँ जी, जैसे कि गज़ल प्रोग्राम करते हैं, रहते हैं। पंकज उदास जी को हमने बुलाया था, अनूप जलोटा जी को, हंसराज हंस जी को बुलाया था। सो क्योंकि पिट्सबर्ग छोटी जगह है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े कलाकारों
को बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। सो उसके लिए लोग न्यूयॉर्क जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन हम लोग इन तरह के मीडियम। अच्छा, हिंदी के तो आप कार्यक्रम कर रही हैं, करवाती रहती हैं, आप खुद भी लिख रही हैं, लेखिका भी हैं, तो आपके काव्य संग्रह या कहानी संग्रह भी आ चुके हैं? अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन अब पुस्तक जो काव्य संग्रह की बुक हम इकट्ठी कर रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। जैसे कि विश्व हिंदी अकादमी हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अलग अलग विविध क्षेत्रों में जो महिलाओं का समाज में, देश में उत्कृष्ट योगदान है, उन्हें सम्मानित करती है। इस बार 8 मार्च को होली है, तो हम 5 मार्च को कर रहे हैं, और हमने आपको भी आमंत्रित किया है, आपने स्वीकृति दी है, आप भी वहाँ काव्य पाठ करेंगी। तो वो अगर कोई कॉपीराइट का मामला नहीं है तो एक आध कोई कविता आप सुनाएं, छोटी कविता। कॉपीराइट का तो कभी मैंने रखा ही नहीं जी। सो हाँ, बुक निकलेगी उसके बाद देखेंगे जी। तो सुना सकती हूँ थोड़ी सी। जी जी, बिल्कुल सुनाइए। पढ़ सकती हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पहले की लिखी हुई है जी। कि जिंदगी जिंदगी बस यूं ही चलती रहती है, जिंदगी बस यूं ही चलती रहती है, एक अल्हड़ नदी की तरह। अच्छा, वाह। एक अल्हड़ नदी की तरह, वाह। बिना रोके बिना टोके, बहुत अच्छा। बस बहती रहती है, बहती रहती है। वाह। जिंदगी बस यूं ही चलती रहती है। बहुत अच्छा। न किनारों की चिंता न बहाव का। क्या बात, बहुत सी बात। न किनारों की चिंता न बहाव का ध्यान, जो कुछ भी साथ आता है उसके बहाव के साथ, सब कुछ समेटे हुए अपने से अनजान, जी। बस अपने ही बहाव में बहती जाती है। वाह। बहती जाती है। वाह वाह। जिंदगी बस यूं ही चलती जाती है। क्या बात है, जिंदगी को नदी से जोड़ा आपने। हाँ जी। बहुत अच्छा ही। वाह। भारतीय साहित्यकार कौन आपके पसंदीदा हैं, किसको पढ़ती हैं आप, और किसमें क्या नज़र आता है आपको? हाँ जी, मैं जब मैं बड़ी हो रही थी, जो छोटी थी, तो मैं गोपाल दास नीरज से बहुत प्रभावित थी। और क्योंकि वो उन दिनों अपने 30s 20s ऐसे होंगे, सो एक उनकी वो भी उस टाइम लिख ही रहे थे, और मैं उनसे छोटी थी, तो उनके मंच पे उसी टाइम जाना चालू कर दिया था। 7वीं 8वीं क्लास से जाना चालू कर दिया था। जी जी जी। तो उनको लाइव सुनने जाती थी। मेरे पापा अरेंज करते थे वहाँ उनके साथ, उनके वहाँ जाने का। उनको कोई आभास नहीं था कि कोई है, बट मुझे पूरा आभास था कि ये हैं। सो उनको सुनती थी। प्रेमचंद मुंशी मेरे काफ़ी। आज के युवाओं को पढ़ती हैं? युवाओं को पढ़ती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मतलब नाम इस वक्त आपको नाम देना मुश्किल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात है, जैसे हिंदी जो है, हाँ जी, भारत में सबसे अधिक बोली जाती, समझी जाती है, चाहे वो आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, लेकिन फिर भी उससे बढ़कर है। ऐसा ही जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, उनके मन में भी एक बात आती है कि कहीं ना कहीं जो विश्व की अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं हैं, 7वीं भाषा हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा होना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत भी हैं। तो इसके लिए आपके जो ग्रुप में हैं या आसपास में जो लोग परिचित हैं वहाँ पर सब, वो इस बारे में कितना सोचते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा हिंदी बनना चाहिए जल्दी से जल्दी? मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ से हर एक भारतीय जो यहाँ से बाहर गया है, उनके दिलों में एक ही चाह होती है कि
काश की सारी दुनिया हिंदी बोले, यही चाहते हैं सब लोग। और उसके लिए हर रोज़ प्रयास भी करते रहते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियनों से जुड़े रहते हैं। जैसे कि अमेरिका का वाइट हाउस है, हम लोग वहाँ अपना संबंध रखते हैं, जाते हैं पॉलिटिशियन के साथ, उनसे दिवाली दिवस मनाने के लिए कहते हैं, और वो होता है। और आपको मैं ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ट्रेजरर जो थे पिट्सबर्ग के, तो जब वो एग्जीक्यूटिव ट्रेजरर बने तो मेरे उनके काफ़ी अच्छे हमारे ताल्लुकात थे। तो उनको ये कन्विंस कर दिया हमने कि जब आप बनेंगे तो आप, क्योंकि एक सिटी के पहचान है, तो उसके लिए जब ओथ लेंगे तो आप अनेक भाषाओं में ओथ लेंगे। तो हमने मंदिर से वहाँ प्रीस्ट भेजा और उन्होंने प्रीस्ट से ओथ लिया। अच्छा, शपथ उन्होंने प्रीस्ट से ली। हाँ, तो ये एक छोटा कदम आगे। अभी इसलिए मन में आता लोगों को, जैसे अंग्रेजी है ना, रूसी, चाइनी, चीन की जो भाषा है मंदारिन, और स्पेनिश, फ्रेंच, ये 5 भाषा तो पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ की हो गई थी विश्व भाषा। अभी अरबी हुई है 30-40 साल पहले ही। इसलिए लगता है कि ये हिंदी तो इतनी लोकप्रिय कि आज विश्व की दूसरे नंबर की है ना, पहले नंबर की भी कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी लोगों को पढ़ना आता है लेकिन बोलना नहीं आता है। बोलना आता है, पढ़ना नहीं आता है। हिंदी दोनों में आगे है, इसलिए लोगों को लगता है। अंतिम सवाल ये कि आज की जो नई पीढ़ी की जो लड़कियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी की लड़कियों को संदेश मेरा यही होगा कि अपनी जड़ें कभी ना भूलें। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जहाँ से आप आए हैं उससे आप हमेशा जुड़े रहें। आप जितना जुड़े रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियों की जड़ें उतनी ही मजबूत होंगी। सो कहते हैं ना कि अगर पेड़ में अच्छे फल देखने हैं और पेड़ को हरा भरा देखना है, तो उसकी जड़ें मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है, और वही प्रयास हम लोगों का सबका रहता है। क्या बात, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद।